लीड इसलिए ले लिया कि हम लोग का मन साफ है, हमको पैसा लेकर टिकट नहीं बेचना है। जो दूसरे लोग फंसे हुए हैं वो तो ये सोच रहे हैं कि कितनी सीट मिल जाए, कितने टिकट बेच लें। बिल्कुल संभावना बनी हुई है, वहाँ जाएंगे जो लोग मिलकर तय करेंगे वहाँ से तय हो जाएगा। उम्मीद है कि वहाँ से लड़ेंगे। राघोपुर से जब तक अनाउंस नहीं होगा, जहाँ वो उम्मीद जब पार्टी जो तय करेगी होगा। जनसुराज पार्टी ने आज अपनी पहली लिस्ट जो उम्मीदवारों की है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वो जारी कर दी है। हमारे साथ प्रशांत किशोर जी हैं, हम सीधे बात करते हैं। 51 लोगों की लिस्ट पहली बार आपने तो लीड ले लिया यहाँ पर, क्योंकि एक तरफ सीट का समझौता नहीं हो रहा, आपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। लीड इसलिए ले लिया कि हम लोग का मन साफ है, हमको पैसा लेकर टिकट नहीं बेचना है। जो दूसरे लोग फंसे हुए हैं वो तो ये सोच रहे हैं कि कितनी सीट मिल जाए, कितने टिकट बेच लें, जो जीत कर आए उससे किस फॉर्मेशन से सरकार बना लें, कितना हमारा एमएलए बन जाए। जनसुराज एमएलए बनने का अभियान नहीं है, ये बिहार बदलने का अभियान है। और पिछले 2-2.5 साल से जो लोग भी बिहार में जनसुराज के इस अभियान से जुड़े हैं, इसमें विश्वास जताया है, उनको मौका मिला है। आप जनसुराज की सूची देखिए, जो मूल बातें हैं कि जिस समाज की जितनी आबादी है उसको पहली बार बिहार में उसको प्रतिनिधित्व जनसुराज दे रहा है। और सिर्फ उस समाज के नाम पर जातियों का जामवाड़ा नहीं कर रहा है, ऐसे लोगों को उस समाज से निकाला गया है जिसके चरित्र पर कोई दाग नहीं है, जिन लोगों ने इस समाज को सुधारने में अपने स्तर पर बहुत बड़ा योगदान किया है। मैं चाहूंगा कि मीडिया उसको एनालाइज करे, देखे कि अगर 51 में कोई गलत नाम हो तो मेरा गला पकड़े, और ताकि हम लोग में अगर कोई गलत आदमी को टिकट मिला है तो उस पर कार्रवाई की जाए, उसको सुधारा जाए। लेकिन जैसा मैंने लोगों को आश्वस्त किया था कि जब सूची आएगी तो वो प्रयास, वो सोच और सबसे बढ़कर बिहार में सुधारने की जो नीयत है वो नीयत आपको दिखेगा, वो जज्बा आपको दिखेगा, वो आप सूची में देख रहे हैं। दावेदारों की तो लंबी फहरिस्त होगी आपके यहाँ भी, जैसा कि दिख रहा था, तो वो झलक वहाँ दिखा भी। कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे, जिनका नाम कट गया वो ना। ऐसा है कि जनसुराज की जो इतनी बड़ी व्यवस्था है, 1.5 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं सीधे तौर पर। तो चुनाव तो 243 लोग ही लड़ेंगे, लेकिन जनसुराज को 243 लोगों ने नहीं बनाया है। बनाने वाले लोग तो हजारों लोग हैं। उसमें से कुछ लोग जो प्रत्याशी बनने के दौड़ में थे, उनको नहीं टिकट मिलने पर थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है, लेकिन मेरा विश्वास है कि उनको मालूम है कि जनसुराज का प्लेटफॉर्म सही है। जनसुराज वो व्यवस्था है जिसके जरिए न सिर्फ बिहार सुधरेगा, बल्कि उनके जीवन और उनकी राजनीतिक यात्रा भी आगे बढ़ेगी, और वो सारे लोग परिवार की तरह मिलकर साथ लगेंगे और नई व्यवस्था के बनाने के इस अभियान में हिस्सा बनेंगे। 11 तारीख को राघोपुर से आप चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र को टारगेट सीधे तौर पर? नहीं, मैं वहाँ पहले भी गया हूँ। विद्युपुर में मैंने पदयात्रा की है, वहाँ 2 रात रहा हूँ। विद्युपुर, राघोपुर से हम लोग के कुछ साथियों ने मेरे नाम से आवेदन दिया था, तो मैंने उनको ये आश्वस्त किया था कि जब भी राघोपुर पर प्रत्याशी की चर्चा होगी तो मैं स्वयं आऊंगा और हम लोग सब साथी बैठेंगे और वहां बैठकर निर्णय लेंगे। उसकी शुरुआत 11 को हो रही है। मैं 11 तारीख को राघोपुर में पूरे दिन रहूंगा। राघोपुर में आपके चुनाव लड़ने की भी चर्चा थी, आपने भी कहा था। बिल्कुल संभावना बनी हुई है, वहां जाएंगे जो लोग मिलकर तय करेंगे वहां से तय हो जाएगा। उम्मीद है कि वहां से लड़ेंगे। राघोपुर से जब तक अनाउंस नहीं होगा, जहाँ वो उम्मीद जब पार्टी जो तय करेगी होगा। एक आखिरी सवाल है कि तेजस्वी यादव ने आज जो कहा है कि हर घर को सरकारी नौकरी वो देंगे, कैसे ये संभव लगता है आपको? क्या रोड मैप है उनके? इस तरह की बात को न्यूज के तौर पर चलाना भी एक तरह से बिना क्वालिफायर के, इस तरह की बात को, वादे को चलाना भी एक तरह से गुनाह है। आप बताइए कि अगर 3.5 करोड़ नौकरी बिहार में कोई दे सकता है तो 15 साल इनके माँ बाप यहाँ मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं दे दिया? 3 साल ये खुद उप मुख्यमंत्री थे। सवाल देखिए, पूरा जो नैरेटिव है बिहार में वो एनडीए भर से जनसुराज है। तेजस्वी यादव को बोलने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है। पिछले 1 महीना से मीडिया के चैटर में, समाज की चर्चा में तेजस्वी यादव तो है नहीं, तो अब कुछ सगुफा छोड़ दिया। ये बता दो भाई कि जिस पूरे बिहार में 26.5 लाख सरकारी नौकरी है, वहां पर आप कहते हो कि हम 3.5 करोड़ों को नौकरी दे देंगे। अगर दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है, दे दीजिए, लोग देखेंगे। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, पूरे देश में 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाई है, 3.5 करोड़ बिहार में दे देंगे। तो भैया, बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। वो इनके नौकरी के लालच में और नीतीश कुमार के सरकारी घूस के प्रयास से 5,000 10,000 रुपए देने से इस बार डिगने वाले नहीं है। बिहार के लोगों ने मन बना लिया है। इस बार नई व्यवस्था की शुरुआत होने जा रही है, और जिस तरह से आज आप आश्चर्यचकित हैं कि कौन कौन लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वैसे 14 तारीख को भी आप आश्चर्यचकित होंगे।
बिल्कुल। तो देखिए प्रशांत किशोर जो कि आत्मविश्वास से लबरेज दिख रहे हैं, वो कह रहे हैं जब 14 को नतीजे आएंगे तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से आज उम्मीदवारों के नाम पर आप चौंके हैं। साथ ही साथ तेजस्वी यादव के दावे पर भी वो कह रहे हैं कि वो मूर्ख बना रहे हैं बिहार की जनता को, नौकरी का वो झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना।